केंद्र में आज मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। शाम को प्रधानमंत्री अपने नई कैबिनेट के साथ शपथ लेने वाले हैं और इन नए मंत्रियों में उत्तराखंड से कौन है ये जानकर आपको हैरानी होगी। अल्मोड़ा लोकसभा से तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अजय टम्टा फिर से एक बार केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो तारीख ने उत्तराखंड में अपने आप को दोहराया और मोदी जी का मंत्री बनाने का फार्मूला किसी की समझ में ना आया। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ चूँकि अजय टम्टा को केंद्र में ले जाने की भनक किसी को नहीं थी। और आज जब शपथ ग्रहण होगा और अजय टम्टा वहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे तो तब लोगों को ये एक विश्वास हो जाएगा कि जब मोदी जी कुछ भी करते हैं, मोदी जी के निर्णय से पहले किसी को भी किसी तरह की भनक नहीं होती है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तारीख ने उत्तराखंड में खुद को दोहराया है, तो ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि इसके लिए 2014 का जिक्र करूँगा। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ से तमाम दिग्गज चुनाव जीते थे। नैनीताल से पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी चुनाव जीते थे। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक चुनाव जीते थे। पौड़ी गढ़वाल से पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी चुनाव जीते थे और टिहरी सीट से माला राज्य लक्ष्मी साह चुनाव जीती। पहली बार अल्मोड़ा लोकसभा से चुनाव लड़े अजय टम्टा भी चुनाव जीत गए। जीत का फासला सबसे कम था लेकिन उम्मीदें उनकी जो थी बहुत सबसे ज़्यादा थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों के साथ मंत्रिमंडल के साथ पूरी शपथ ली, प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली, तो उस समय उत्तराखंड से किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं रही। यानी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों, पाँचों की पाँचों लोकसभा सीटें उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को दी और यहाँ से शुरुआती दौर में कोई मंत्री नहीं बना। विधानसभा चुनाव आ रहे थे 1.5 साल 2 साल बाद, जब चुनाव से कुछ समय पहले 2016 जुलाई में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल विस्तार में अजय टम्टा को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। उनको कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया स्मृति ईरानी के साथ। आप ये देखिए कि यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज जीते थे। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल जीते, पौड़ी गढ़वाल से पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी जीते और इसके अलावा नैनीताल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जीते। माला राज्य लक्ष्मी साह जैसा मैं जिक्र कर चुका हूँ, किसी का नंबर नहीं आया। और जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ 2016 में जुलाई में, तो प्रधानमंत्री ने अजय टम्टा को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। मंत्रिमंडल में अजय टम्टा को मिली इस जगह से भाजपा के रणनीतिकार, भाजपा की जानकारी रखने वाले विश्लेषक बहुत हैरान थे कि बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ करके पहली बार एक सांसद जीतता है, वो दलित वर्ग से आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपनी कैबिनेट में ले लिया है। लोग भौचक्के थे, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन कर कोई कुछ नहीं सकता था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सामने बोलने की जरूरत यहाँ किसी की नहीं है। यहाँ नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी की नहीं है। इसी अनुशासन से शायद ये बीजेपी इस बार चल भी रही है। बीच में जो सिर्फ अटव्वल होती थी वो भी बंद है। तो इसी बीच में अजय टम्टा चले गए मंत्री बनकर। 2019 का चुनाव हुआ तो 2019 के चुनाव में निशंक फिर जीते और निशंक के जीतने के बाद उनको उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे। उसी दौरान अजय से चुनाव जीते, वो पहली बार जीत रहे थे। और पौड़ी से तीरथ सिंह रावत चुनाव जीते, यानी भगत सिंह कोश्यारी और बीसी खंडूड़ी 2019 आते आते उन्होंने चुनावी राजनीति छोड़ दी या पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। जो भी कुछ हुआ वो चुनावी राजनीति से विरत हो गए और बीसी खंडूड़ी की जगह उनके राजनीतिक शिष्य तीरथ सिंह रावत को टिकट दे दिया गया, वो चुनाव जीत कर आ गए। और भगत सिंह कोश्यारी की जगह अजय भट्ट को टिकट दे दिया गया। अजय भट्ट भी भगत सिंह कोश्यारी की राजनीतिक पाठशाला से निकले हुए उनके शिष्य ही थे एक दौरान। उसके बाद जरूर उनके मतभेद उभरे और रमेश पोखरियाल निशंक लगातार दूसरी बार चुनाव जीत रहे थे। चुनाव जीते 2019 में रमेश पोखरियाल निशंक को HRD मिनिस्टर बनाया गया और 12वें या 8वें नंबर पर शपथ दिलाई गई। बहुत महत्वपूर्ण एक नंबर दिया गया उनको और बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री दी गई। लेकिन साल 2 साल बाद ही उनकी जो कुछ ऐसी चीज़ें मिनिस्ट्री में आई और संघ को जो नापसंद थी, पार्टी को नापसंद थी और प्रधानमंत्री तक कुछ इस तरह की रिपोर्ट गई कि रमेश पोखरियाल निशंक को हटा दिया गया। इसी दौरान चूंकि 2022 का चुनाव भी आ रहा था तो उससे ठीक पहले जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो अजय भट्ट को मंत्रिमंडल में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री बना दिया गया। यानी दो मंत्रालयों में वो राज्य मंत्री बने और वो अभी तक राज्य मंत्री थे जब तक शाम तक आज मंत्रिमंडल शपथ नहीं ले लेगा, वो मंत्री रहे। लेकिन 2024 के चुनाव में अजय भट्ट रिपीट हुए, उन्होंने बड़े मार्जिन से सीट जीती और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जीते, उन्होंने भी बड़े मार्जिन से सीट जीती। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी 4 साल मुख्यमंत्री रहे हैं
और 10 साल मंत्री रहे हैं और 20 साल विधायक रहे हैं, संगठन में काम किया है। अमित शाह के साथ यूपी के सह प्रभारी रहे हैं, झारखंड के प्रदेश प्रभारी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसके बावजूद उनका नंबर नहीं आया। दूसरी तरफ पौड़ी गढ़वाल से 2.25 लाख के मार्जिन से जीते अनिल बलूनी पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। 6 साल से, अभी उनका टेन्योर खत्म हुआ, राज्यसभा के सांसद थे और प्रदेश में भी विभिन्न पदों पर उन्होंने संगठन और सरकार में अपना योगदान दिया है। दूसरी उम्मीद ये थी कि अनिल बलूनी मंत्री बनेंगे, लेकिन उनका नंबर भी नहीं आया। तीसरी उम्मीद ये थी कि अजय भट्ट को रिपीट कर दिया जाएगा, जो मंत्रालय उनके पास है हो सकता है उनके विभागों में चेंज कर दिया जाए, परिवर्तन करके उनको मंत्रिमंडल में ले लिया जाए, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। फिर एक उम्मीद ये थी कि महिला कोटे से उत्तराखंड से महिलाओं का वोट भाजपा को सर्वाधिक पड़ा है, तो माला राज्य लक्ष्मी शाह जो चौथी बार लोकसभा का चुनाव टिहरी से जीती हैं, शायद उनको ले लिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और फिर से प्रधानमंत्री ने सबको चौंका दिया उत्तराखंड को लेकर। उसी अजय टम्टा को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में फिर से जगह दी, जिनको जुलाई 2016 में देकर सबको चौंका दिया था। अजय टम्टा फिर से आज मंत्री बनने जा रहे हैं। अजय टम्टा के मामले में एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि तारीख ने उत्तराखंड में फिर दोहराया है अपने आप को। प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा होता है, ये एक बार फिर साबित हो गई है कि किसी को कुछ पता नहीं होता। यहाँ लॉबिंग की, यहाँ सिफारिश की, यहाँ किसी तरह की अब कोई गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं है। प्रधानमंत्री जो करते हैं उसका किसी को कोई एक हल्का सा भान भी नहीं होता, मतलब जानकारी भी नहीं होती, और कोई व्यक्ति उनके मन में क्या चल रहा है ये भी नहीं देख सकता। अजय टम्टा किस तरह से मंत्री बन गए, यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर मंत्रिमंडल में शामिल आज हो रहे हैं, इसकी जानकारी यहाँ प्रदेश, संगठन, सरकार, सांसद किसी को भी नहीं थी। और अजय टम्टा का एकदम नाम आया और प्रधानमंत्री की चाय पीने वाली लिस्ट में तत्काल उनका शामिल हो गए और वो चाय की पार्टी में चले भी गए। तो अब वो आज शाम को शपथ लेंगे। ये है अजय टम्टा की कहानी, यानी तारीख ने फिर दोहराया अपने आप को और प्रधानमंत्री ने भी अपने आप को फिर दोहराया, इस बात को साबित कर दिया कि जो वो सोचते हैं वही करते हैं, लेकिन जो वो सोचते हैं करने से पहले उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं होता, कोई सूचना नहीं होती। फिर से आज अजय टम्टा उत्तराखंड से मंत्री बन रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज पीछे खड़े रह गए हैं। अजय टम्टा आज से फिर मोदी की जो तीसरी बार की जो आज से सरकार शपथ ले रही है उसमें फिर मंत्रिमंडल में सहयोगी होंगे।